नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हरियाली तीज की आप सभी को, पूरे देशवासियों को, सभी सुहागिनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये हरियाली का तीज आपके जीवन में सुख और समृद्धि के साथ साथ खुशियाँ लेकर के आए। हरियाली तीज की बात करते हैं तो ये पर्व जो है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पर्व है। मान्यता ऐसी भी मानी जाती है कि ठीक 107 जन्मों तक माँ पार्वती ने तपस्या की थी भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने में, और 108वें जन्म में जाकर के उन्होंने पति रूप में भगवान भोलेनाथ को पाया था। और ये मिलन का समय माना जाता है जो कि श्रावण मास में आता है। ये तीज का खास महत्व है, हरियाली का खास महत्व है, इसीलिए इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस महीने में हरियाली का खास महत्व माना जाता है। इस मंथ में, इस महीने में गंगा जल का खास महत्व माना जाता है। तो ये पर्व अपने आप में एक विलक्षण योग भी बनाता हुआ है, क्योंकि इसी दिन रवि योग पड़ रहा है। और रवि योग की ऐसी मान्यता होती है कि किसी भी कार्य को अगर आप रवि योग में आरंभ करते हैं, वो कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट भी होता है और साथ के साथ सफल भी होता है। तो ये योग अपने आप में एक अच्छा योग, एक शुभ योग माना गया है। तो ऐसे में हरियाली तीज का पर्व आना आपके इस व्रत में कई गुना ज़्यादा चांद, कहते हैं ना, 4 चांद लग जाना, तो यहाँ कई गुना ज़्यादा चांद लग जाने हैं। तो आप आस्था से, निष्ठा से इस व्रत को कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो सुख सौहार्द है वो हमेशा बना रहे। माँ पार्वती को कुछ खास चीज़ें इस दिन अर्पित की जाती हैं। 16 श्रृंगार इस दिन किया जाता है। जो व्रती होते हैं उन्हें 16 श्रृंगार इस दिन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्रत नहीं रख पाते हैं कई अवस्थाओं के चलते, जैसे आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सिर्फ 16 श्रृंगार ही कर लें तो भी आपको व्रत का फल मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जब ये व्रत पड़ रहा है, 27 तारीख का ये व्रत है, और 27 जुलाई में ये जब पड़ने वाला व्रत जो है, योग भी है, संयोग भी है और लाभ का समय भी है। तो ऐसे में अपने संकल्प तौर पर कुछ ऐसी सामग्री माँ पार्वती और भोलेनाथ को अर्पित करनी है, अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे, या फिर जो कन्याएं वर की तलाश कर रही हैं, वो कन्याएं भी इस व्रत के दिन कुछ खास एक विधि विधान होते हैं, वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको करना चाहिए कि अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो तो लगाती हैं, लेकिन जो वर की कामना कर रही हैं उन कन्याओं को अपने हाथों में मेहंदी इस दिन ज़रूर लगानी चाहिए। आप घर में ही चाहे एक छोटा सा शगुन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा परहेज भी है मेहंदी में, कि मेहंदी जब भी हाथों में लगाई जाती है, बहुत सारे लोग एक फैशन के चलते हाथों में भगवान का नाम लिख देते हैं, माँ पार्वती और शिव का नाम लिखते हैं। एक हाथ में माँ पार्वती का नाम लिखते हैं, दूसरे हाथ में शिव का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ही ने उनको अलग कर दिया, तो ये तो मिलन का समय है, उन्हें तो अलग अलग कैसे कर दिया आपने? तो आप या तो शिव और पार्वती इकट्ठा लिखिए। तो वैसे हम एक चीज़ आपको बताएं, कभी भी हाथों में भगवान के नाम नहीं लिखे जाते हैं, यह हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा शुद्ध नहीं होता है। हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अच्छे जो हमें फल मिलने हो, उन फल से हम थोड़ा सा दूर हो जाएं। अब आती है कि इस समय जो है भगवान शिव को और माँ पार्वती को क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हरे रंग के कपड़े लेने चाहिए, 1.25 मीटर 1.25 मीटर, 2 मीटर कपड़े ले लीजिए हरे रंग के। और माँ पार्वती के लिए जो एक पोटली तैयार करेंगे, वो करेंगे आप कुछ ऐसी चीज़ों से, जैसे 16 श्रृंगार है, और उसमें 16 श्रृंगार में पूरे 16 चीज़ें होनी चाहिए।
ये आप माँ पार्वती के लिए तैयार कीजिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ को भी कुछ चीज़ें बहुत प्रिय हैं। उनकी प्रिय चीज़ें उसमें डाल करके एक पोटली उनके लिए भी बनानी चाहिए। सबसे पहले उन्हें क्या पसंद है? बेलपत्र उन्हें बहुत पसंद है। धतूरा, आक, बांग, बेल का फल, ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। तो आप ये सारी चीज़ें बना करके सबसे पहले आपने एक काम करना है, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके बाद ये सारी सामग्री रखनी है और इन दोनों की अलग अलग एक पोटलियाँ बनानी है। एक माँ पार्वती को अर्पित करनी है और दूसरी आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए कि गंगा जल अगर प्रिय नहीं होता तो कावड़िए जब ये आपको मालूम है कि हरिद्वार से या फिर आप तीर्थ स्थानों से जल लेकर के आते हैं और शिवरात्रि के दिन जो सावन की शिवरात्रि आती है उस दिन वो कावड़िए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो अब गंगा जल अगर क्यों लेकर के, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें और भी तो हम उन्हें खुश करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि गंगा उन्हें सर्वप्रिय है। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया हुआ है, बहुत पवित्र मानी जाती है। और गंगा जल के अभिषेक से भगवान भोलेनाथ को संतुष्टि मिलती है। धैर्य आपके जीवन के अंदर आता है जब आप गंगा जल का छिड़काव भी अपने घर के अंदर करते हैं या फिर अपने ऊपर करते हैं। तो इन दिनों तो योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप ये कार्य अगर इस तरीके से करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। आप जिस भाव से व्रत रखते हैं वो व्रत का भाव आपका पूर्ण होता है। आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत जो है सुहागिन महिलाएं करती हैं, ये आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक पति रूप पाने के लिए अगर आप कन्याएं जो हैं वर की तलाश कर रही हैं वो व्रत रखती हैं तो वो भी सफल होती हैं। और साथ के साथ इस दिन ये कहा जाता है कि अपने घर के अंदर अगर आप माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का चित्र लाते हैं दोनों एक साथ, और ख़ास करके अगर आपको ऐसा कोई चित्र मिलता है जिसमें ये मंडप में हो तो वो चित्र आपके घर के अंदर सुख और संपन्नता लेकर के आता है। इस दिन कन्याएं झूला झूलती है, महिलाएं झूला झूलती हैं, ताकि आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियां बनी रहे, आप तनाव से मुक्त रहें, आप सौहार्द की प्राप्ति आपको हो, आपके जीवन के अंदर संपन्नता हो। इसीलिए झूले का खास प्रबंध किया जाता है और खास झूला झूला जाता है ताकि अपने जीवन के अंदर खुशियों का आगमन करना। तो झूला ज़रूर झूलना चाहिए, मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, सुहागिन स्त्रियों को आलता ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा 16 श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। कपड़ों की अगर हम बात करते हैं तो जितने शुभ वस्त्र होते हैं कलर के वो पहनने चाहिए। वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि ये वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये रंग नहीं पहनना चाहिए, लेकिन शुभता का रंग लाल ही होता है। लाल रंग ज़रूर धारण करना चाहिए। लेकिन हरियाली अमावस्या जब आती है तो उसमें हरे रंग का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी लाल रंग या फिर हरा रंग, इन दोनों रंगों का प्रयोग आप जो है वो कर सकते हैं इस हरियाली तीज के ऊपर। तो हरियाली का अपने आप के अंदर जीवन के अंदर एक संपन्नता का संकेत माना जाता है। तो आपने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करके करना है, अपने मूड स्विंग्स नहीं करने हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, दिन का शयन नहीं करना है, कथा ज़रूर सुननी है। और साथ के साथ इस दिन आपने शांत और धैर्य रखना, शांत चित्त रहना बेहद ज़रूरी होता है, पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत भगवान को समर्पित है, ये व्रत देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके का मल मैल जो होता है वो अपने दिलो दिमाग पर कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक शांत भाव होना चाहिए व्रती के मन में, उसके जीवन में तो उथल पुथल होनी ही नहीं चाहिए। व्रती मीन्स इंद्रियों को कंट्रोल करना, वश में करना। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही अपने सफल व्रत की कामना कर सकता है। तो इसीलिए इस समय अपने भाव अच्छे रखने हैं, अच्छे मन से आपने इस व्रत को करना है ताकि आपके जीवन के अंदर सुख भी आए, समृद्धि भी आए, संपन्नता भी आए
और साथ के साथ धैर्य भी आए और रिश्तों को जोड़ने का भाव भी आए। तो हर रिश्ता कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कहा जाता है कि इस व्रती को इस समय अपने घर की कन्याओं को और महिलाओं को कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर देना चाहिए। जैसे ननद को उपहार दिया जाता है, सासू माँ को उपहार दिया जाता है, तो इट मीन्स रिश्ते हैं, तभी तो आप ये उपाय कर पाएंगे। तो इसीलिए आपने रिश्तों को भी संजो करके रखना है और इन उपायों को ज़रूर करना है। जो ये 2 पोटलियाँ हैं ये आपके जीवन के अंदर संपन्नता लेकर के आ सकती हैं। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हरियाली तीज का व्रत आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लेकर के आए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं हरियाली तीज के पर्व की। नमस्कार, जय माता दी।